हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखो आज हम क्लास 10th का ये एक क्वेश्चन मैं और बताने जा रहा हूँ। ये भी आपके पेपर में 100% ज़रूर होगा ग्राफ से सॉल्व करने वाला, और यही सेम सवाल होगा, ये ध्यान रखना 2024 के उत्तराखंड के बोर्ड के पेपर में। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो मेरे सारे ये 30 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, समझ लो मैथ में आपके 70 से 80% नंबर ज़रूर आ जाएंगे। दिखाना अब इस सवाल को करते हैं। क्या लिखा? निम्न समीकरणों को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ भी बोल सकता है और आलेखीय भी बोल दे तो समझ जाना ग्राफ ही है। ठीक है, अब आपको दो समीकरण दे रखे होंगे, पहला और दूसरा। तो इस सवाल को करते हैं। तो देखो पहला क्या लिखेंगे, सॉल्व, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर, समीकरण 1 से। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2, समीकरण 1 से। तो पहले इसको लिख देंगे x + 3y = 6। ठीक, और इसमें देखो बहुत इजी सा सवाल है, बस समझने की बात है। देखो y का मान अगर हमने 0 रख दिया तो समझ लो y यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया। फिर क्या रह जाएगा, x = 6। तो पहले वही करेंगे, यदि y = 0, ठीक है, तो देखो y 0 हुआ तो 0 ने इससे गुणा करी तो ये भी हट गया, 3 भी कट गया, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा, x = 6। तो इसको हम a पॉइंट मान के लिखते हैं, और x वाले पॉइंट को हमेशा पहले लिखते हैं। कितना लिखेंगे, 6, और y क्या था, 0। मतलब जब y 0 था तो x का मान कितना निकल के आया, 6। उसी प्रकार अब ये y को हमने 0 रखा, ठीक, तो y बुरा मान लिया कि मुझे तो 0 रखा, x को भी 0 रखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को भी 0 रखना पड़ेगा। लिखेंगे यदि x = 0, ठीक, अब x को 0 करा तो x यहाँ से हट चुका है, तो कौन रह गया, 3y। तो यहाँ लिखेंगे 3y = 6। अब y रोक लो तो ये 3 कहाँ जाएगा, 6 के बटे में, 3 से 2 बार कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक, तो ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। तो बी पॉइंट आपका क्या हुआ, अब देखो x का मान इधर 6 आया था, पहले रखा था। अब यहाँ x का मान कौन है, 0, तो पहले ही रखा जाएगा, ध्यान रखना 0,2। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखो जो काम इसमें करा पहले समीकरण में, वही सेम काम हमें दूसरे समीकरण में करना है। तो मैं यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, समझ जाना, आप इधर कर सकते हो। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या होगा, पहले समीकरण 2 लिख लो, 2x - 3y = 12। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हमने क्या करा था, y को 0 करा था, तो यहाँ भी क्या करेंगे, y को 0 करेंगे। अब लिखेंगे यदि y = 0, तो y खत्म, कौन रह गया, 2x, और बराबर कौन रह गया, 12। ठीक, अब x रोक लो, 2 कहाँ जाएगा, 12 के बटे में, अपॉन, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, तो x = 6। ठीक, वाह, ये भी 6 आया। तो a पॉइंट क्या होगा हमारा, a पॉइंट हमारा क्या होगा, x हमारा 6 आया, y हमारा 0। ठीक, तो ये a पॉइंट नहीं, सॉरी c पॉइंट होगा, a b c, 4 पॉइंट निकलेंगे। एक समीकरण से 2 पॉइंट निकलते हैं, फिर दूसरे समीकरण से 2 निकलते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि a पॉइंट भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब हमें d निकालना है। तो यहाँ हमने समीकरण 2 रखा था। अब इसमें देखो हमने पहले क्या करा, y को 0 रखा, तो x का मान निकाल लिया। अब y बुरा माने कि मुझे 0 रखा, x को भी 0 रखो, तो इसलिए भाई x को भी 0 रखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, जो काम y के साथ करता वही x, यदि x = 0, यदि x = 0, तो हमारे पास कौन बचेगा, x हट गया यहाँ से, तो माइनस का 3y, और ये माइनस का बहुत ध्यान देना। यहाँ बच्चे 0 तो करते हैं मगर ये माइनस नहीं लगाते, डायरेक्ट 3y लिख देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। अब y लिख लो तो -3 कहाँ जाएगा, 12 के अपॉन में, और -3 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4। तो हमारा d पॉइंट जो आया बच्चों, क्या आया, x का मान क्या रखा था हमने, 0, तो x 0, तो y का मान -4 आ गया। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है,
यहाँ तक आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो आपको एक पेज मिलेगा ग्राफ वाला ग्रीन उसका, तो उस पर आपको इसको बनाना है। तो आप देखो इस ब्रैकेट में 6 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो सबसे बड़ा नंबर देखना होता है कौन है 6, तो उसी के हिसाब से हम ग्राफ शो कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। ऐसा आप एक ग्राफ बनाओगे एक ठीक, ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। कौन हो गया? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निशान भी पूछ लेता है एक नंबर में कि मूल बिंदु का निशान बताओ, तो आप बताओगे 0,0। ठीक, अब देखो इस वाली लाइन पे x के जितने मान होंगे माइनस के इस साइड में आएंगे, इसको हम x डैश बोलते हैं, और इधर x के मान काय के होंगे? प्लस के। ऐसे ही ऊपर को y के और नीचे माइनस y के, y का मान माइनस में होगा तो नीचे। तो सबसे बड़ा नंबर 6 था, तो मैं 2 के गैप से बना देता हूँ। मान लो 2 ये आ गया, 2, 4 और ये आपका आ गया 6। ठीक, उसी प्रकार यहाँ 2, 4 और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसे, -6। ठीक, इधर ये सारे नंबर जो है x के मान है, x बराबर -2 आ जाए तो यहाँ आएगा, x बराबर -4 आ जाए तो यहाँ आएगा, x बराबर -6 आ जाए तो यहाँ आएगा। अब x बराबर 2 आ जाए तो प्लस वाला इधर आएगा, प्लस वाला इस साइड में ध्यान रखना, और ऊपर जाएंगे तो y का सेम उसी प्रकार से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2, 4, 6। उसी टाइप नीचे ले आओ, 2 माइनस में, फिर -4, फिर -6। यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका होगा आपको। अब ये जो पॉइंट है ये वाला कहाँ मिलेगा? देखो ये x का मान काय का? प्लस का 6 है, काय का? प्लस का। तो यहाँ नहीं आना, ये तो माइनस का है ना, यहाँ आएंगे क्योंकि ये y का है, तो यहाँ आएंगे। तो 6 कहाँ है भाई? 6 ये है, तो इसको और मैं डार्क कर दे रहा हूँ, इसको a मान लो, तो a आपका हो जाएगा 6,0। ठीक है, अब देखो b वाला कहाँ मिलेगा? 0,2, तो ये पहला मान किसका होता है? x का, तो x वाली लाइन पे तो नजर ही नहीं दौड़ानी, ये ध्यान रखना। किसका मान है? y का, तो y का मान कितना है? 2, तो 2 माइनस में भी नहीं, तो यहाँ वाला तो होगा नहीं, तो ये वाला 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये y का मान है। तो यहाँ कितना करेंगे? b, इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये हो जाता है b 0,2। ठीक, अब आप स्केल रखना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक लाइन सीधी खींच देना, इस पे खींचेगी नहीं तो इसके लिए मैं डायरेक्ट 2 टाइप से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इससे होते हुए ये लाइन ऐसी सीधी लाइन आई, इस पर बन नहीं पा रही है, तो आप याद रखना सेम ऐसी ही कर देना। अब उसी टाइप जैसे इसमें करा है वही काम हमें सी और डी पॉइंट में करना। तो सी पे आए तो देखो किसका मान है? 6, x का, इसका मान है x, 6 का मान है, y का मान 0, तो y वाले पे तो जाने ही नहीं है रास्ते पे, तो x वाले 6 का काय का? प्लस का, तो यही आना, तो ये सेम यही रहेगा। ये आपका हो जाएगा सी पॉइंट, आप यहाँ लिख सकते हैं 6,0। अब देखो d वाला क्या है? ये मान है x का 0, तो अब ये जब 0 हो जाए तो x वाली लाइन दौड़ाने मत, यहाँ इस वाली लाइन पे तो आना मत, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक x का रास्ता है, तो यहाँ तो आएंगे नहीं क्योंकि ये तो 0 है। ये किसका रास्ता? y का, y का मान कितना? -4, तो y का रास्ता ये है भाई, और ऊपर जो है प्लस का है, नीचे जो है माइनस का, तो ये है का माइनस का, तो ये नीचे ही मिलेगा। ये हो जाएगा आपका d 0,-4। ठीक, तो अब फिर यहाँ स्केल रखना है और यहाँ और सीधी लाइन खींचते हैं। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ कि सीधी आ जाए इसकी, मगर आप समझ जाना कि सीधी ही लाइन आएगी। ठीक है, ऐसी ही ये आपका ग्राफ हो गया और ये आपके 2 मार्क्स मिल गए। बस अब और चाहो तो ये ए बी रेखा किस समीकरण से निकाली थी आपने? पहले वाले से। इसके ऊपर खाली इतना लिख दो, x + 3y = 6, और ये किससे आई थी? 2x - 3y = 12, -2x - 3y = 12। ये समीकरण आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो। ये आपको बोर्ड वाली कॉपी में करना है, और ये चीज़ आपको एक पेज मिलेगा, वो आपसे पूछेंगे भी एग्जाम में कि ग्राफ चाहिए किस किस को। अगर ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर तो आपको तो चाहिए ही होगा, क्योंकि ये सवाल आपको आता होगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।